हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार ऋतु साइंस क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन अवकलन का एक बेसिक क्लास करने वाले हैं। ये क्लास थोड़ा छोटा होगा, लेकिन जो हम अगले क्लास में बात करने वाले हैं वो बहुत ही अच्छा बात होगा। मतलब जहाँ से आपको क्वेश्चंस बनते हैं, जहाँ से आपका नंबर पकड़ बनेगा, वो सारे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे हम लोग लेक्चर 2 से। सर, तब लेक्चर 1 में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो लेक्चर 1 आज हमारा है डिफरेंशिएशन अवकलन का, और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन का बेसिक क्लास, जिसमें ऑल टू ऑल फार्मूला पे आज हम लोग चर्चा करेंगे और फार्मूला पेस्टेज कुछ क्वेश्चंस को भी बनाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2025 12th बोर्ड एग्जाम 15 फरवरी से है। तो जो बच्चे साइंस से मैथ लिए हैं उनको मेहनत तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये बायोलॉजी नहीं है जो रट के चले जाइएगा, ये मैथ है, इसमें तो कॉन्सेप्ट बाबू पढ़ना पड़ेगा। और कॉन्सेप्ट बताएंगे, ऐसा बताएंगे कि फिर आप दोबारा भूल नहीं पाइएगा। फार्मूला को ऐसा बताएंगे फार्मूला कि फिर आप दोबारा फार्मूलों नहीं भूल पाइएगा। एक सही बात बताए तो हम डिफरेंशिएशन का एक भी फार्मूला याद नहीं किए, उसको एक समझ लीजिए कि एक फ़ोटो जैसे होता है। फ़ोटो जैसे आपके घर में मम्मी या पापा का फ़ोटो लगा रहता है, वो जैसे चेहरा याद आ जाता है, वैसे ही डिफरेंशिएशन का हम फार्मूला का चेहरा याद कर लिए। और जब भी हम लिखने उसको चलते हैं ना, तो सारा फार्मूला को हम लिख देते हैं पेस्टेड, जैसे लगता है कि कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो इसी प्रकार आपको भी बताएंगे कि कैसे फार्मूला को याद करना है और कैसे हम क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे बहुत ही आसानी से। देखिए, अवकलन हमें जैसा लगता है कि अभी बेसिक क्लास है और आप लोगों को कुछ ना कुछ तो समझ होगा अवकलन डिफरेंशिएशन के बारे में, जो बच्चे क्लास 12th में आए हैं। आइए देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला की, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला की अगर हम बात करते हैं तो कुल मिलाकर हमको इसमें 18 फार्मूला पढ़ना पड़ता है। कितना फार्मूला पढ़ना पड़ता है? 18 फार्मूला पढ़ना पड़ता है। और इस 18 फार्मूला से अगर इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है तो सिर्फ इस 18 फार्मूला से आप 15 से 20 नंबर एग्जाम में फोड़ सकते हैं। तो इस 18 फार्मूला के बारे में अभी हम लोग समझेंगे, जानेंगे और देखेंगे कि क्या यह 18 फार्मूला आसान है या भारी है, और इस पर कैसा कॉन्सेप्ट पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उस सारी चीज़ों को देखेंगे। आइए हम इस 18 फार्मूला को हम पहले 1 बाय 1 फार्मूला लिखेंगे और उस पर क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहला आपका फार्मूला होता है x पर पावर n। अगर आपको अच्छा से समझिए, अगर आपको कोई भी n का मतलब है नंबर, x पर पावर कोई भी नंबर दिया हो, x पर पावर कोई भी नंबर दिया हो, तो एगो काम करिएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी उधर से आ रहा है, माथा पर एक मतलब मान लीजिए कि मटकूरी लेकर, और मटकूरी में आम है, क्या है, माथा पे मटकूरी लेकर के आ रहा है। ये आदमी है और ये मटकूरी है, और मटकूरी में बहुत सारा आम है। n का मतलब क्या है? कोई भी नंबर हो सकता है, 10 है, 20 है, 50 है, 30 है, तो आम है। हम लोग करेंगे क्या कि इसमें से एक आम को गिरा देंगे। तो n है, अभी हमको पता नहीं है कि कितना आम है, तो बस कुछ नहीं करेंगे, एक आम को बाहर गिरा देंगे। बाहर गिरा दिए, आदमी को तो आदमी रहने देंगे। अरे बाबू, इसमें से एक आम निकाले हैं, एक आम को गिराए हैं। कितना गिराना है? एक गिराना। तो एक आम अगर आप गिराए हैं तो ऊपर में जितना भी आम बच गया उसमें से एगो आम तो आपको माइनस करना पड़ेगा। अब भैया इहो तो फार्मूला हो गया ना, x पर पावर n का n x पर पावर n माइनस 1। कैसा मज़ेदार ट्रिक लगा सर जी। एगो आम गिराएंगे, मतलब n जो था नंबर ऑफ कोई भी हो उसको गिराए,
एक्स पर पावर जो जितना भी आम होगा उसमें से एगो आम तो घटाना पड़ेगा ना। तो इस आम ओम का लॉजिक सिर्फ ट्रिक के लिए है बाबू, याद रखिएगा। और फार्मूला हमारा बन गया एक्स पर पावर एन का फार्मूला होता है एन एक्स पर पावर एन माइनस 1। क्या इस पर हम क्वेश्चंस को देखें? हम 1 बाय 1 सारे फार्मूले पे क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके बाद आपको कहेंगे कि अब आप एक बार में 1 से लेकर 18 फार्मूला को लिखिए और हम लिखने की प्रयास करेंगे। आइए, अगर आपके पास पहला क्वेश्चन आपके पास आ जाए ऐसा, अगर आपके पास पहला प्रश्न आ जाए, आपको बताना है d बाई डी एक्स एक्स पर पावर 5। अब आपको x पर पावर 5 का डिफरेंशिएशन करना है। x पर पावर 5 का आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो कुछ नहीं करना है, जितना माथा पर है उसको गिरा दीजिए। माथा पर 5 गो है तो 5 गो को गिरा देंगे। आदमी है तो आदमी देंगे, और माथा पर जितना है उसमें से एगो को माइनस कर देंगे। मतलब 5 गो है उसमें से एगो को घटा देंगे। तो आगे आंसर आप लिखेंगे 5x पर पावर 4, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात को समझिए, डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष कर रहे हैं और ऊपर में x है, तो x पर पावर 5 था तो एगो को गिरा दिए और ऊपर से एगो माइनस कर दिए, तो 5x पर पावर 5 माइनस 1, तो 5x पर पावर 4 इज द आपका राइट आंसर हो गया। आइए इसी तरह दूसरा प्रश्न को हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपका बोला है d बाई डी एक्स। देखिए प्रश्न बहुत सारे प्रकार का, पहला आपको ऐसा पूछेगा कि d है और इसी के अंदर ब्रैकेट देकर देगा। ऐसा भी आपको बोल सकता है कि d बाई डी एक्स है और यहाँ पे आपके पास है x पर पावर 6, तब पूछ दिया कि इसका डिफरेंशिएशन बताइए। तो ऐसा भी होगा भाई, ऐसा होगा, बात सेम ही है। ऐसा नहीं कि सर यहाँ पे था ये ऊपर में आना चाहिए। तो अगर ऊपर में दिया हो भाई यहाँ पे दिया हो, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। डिफरेंशिएशन आपको x पर पावर 6 का निकालना है। आइए तो जो माथा पर है उसको उतार दीजिए, जो माथा पर है। अच्छा, इसका एक और ट्रिक बना सकते हैं। देखिए ये बूढ़ी माता लेके जा रही थी, इसको सामान बेचना था, ठीक है। तो इसको सामान बेचना था, बूढ़ी माता लेकर आम जा रही थी और इसको सामान बेचना था। तो हमको बोलती है बूढ़ी माता क्या कि भैया थोड़ा सा टोकरी उतरवा दीजिए ना। तो बोले ठीक है उतरवा देते हैं। तो इसको टोकरी पकड़ के हम उतार दिए, ठीक है। तो टोकरी पकड़ के उतार दिए, नीचे उतार दिए, और उसके बाद फिर बोलते हैं भैया हो गया आम हम बेच लिए, अब आप हमको टोकरी फिर माथा पर धर दीजिए। तो टोकरी जब माथा पर धरेंगे ना तब बोलिएगा कि एगो आम हमको दे दीजिए, इतना मदद न कर दिए तो एगो आम दे दीजिए। तो इसलिए टोकरी में से एगो आम आप माइनस कर दीजिएगा और यही आपका फार्मूला बन जाएगा। याद कर लिए, पहले टोकरी उतारे तो n था टोकरी, तो टोकरी उतार दिए। देखिए जैसे मानिए इस बुढ़िया के पास 5 गो आम था, सॉरी बुढ़िया नहीं बोलेंगे लेकिन अच्छी, तब 5 गो आम था, तो आम को उतारे तो 5 गो आम था, उतारे तखन। अब फिर बोलते हैं बुढ़ी अब हमको आम नहीं बेचना है, क्या करे। तो आम नहीं बेचना है तो फिर ओकर माथा पर तो रखना भी होगा ना। तो आम को उठा के जब माथा पे फिर रख दिए तो बोले हे दादी जी एगो आम हमको दे दीजिए, इतना मदद किए। तो वो हमको 5 में से एगो आम घटा देंगे, तो उनके पास कितना आम बच गया, 4 गो आम तो बचेगा सर। और यही आपका हो गया। देखिए 6 गो है तो 6 गो को पटकिए, 6 गो को पटकेंगे और ऊपर में एगो आम हम उनसे मांग लेंगे। एगो आम मांगेंगे तो उनके पास अब माथा पर कितना बचेगा सर, माथा पे आपके पास अब इन दादी के पास माथा पे कितना बचेगा, तो x टू दी पावर 5, और यही आपका हो जाएगा x पर पावर 6 का डिफरेंशिएशन। आइए इसी तरह हम x का डिफरेंशिएशन देखते हैं क्या होता है। 3 नंबर आपके पास प्रश्न है d ऑफ x बटा dx। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप x से x काट दीजिए, आंसर आ जाएगा 1। लेकिन अगर हम चाहते हैं इसी फॉर्मेट से बनाने तब कैसे बनेगा, आइए देखते हैं। इस फॉर्मेट से बनाने के लिए x पर पावर कुछ नहीं है तो 1 है। अरे भैया कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे एक क्या वो आमे है, कहेंगे भैया इसको उतारो,
तो एगो आम को उतारेंगे और दादी जी को यहाँ पे रखेंगे रोड पर और कहेंगे आपके पास तो 51 आम है, तो इतना मदद किए हैं आप, बेच बाच के जा रहे हैं हम, एगो तो आमे बचल है, हमको देन दीजिए। बोलेगी ठीक है ले लो भैया। तो एगो आम था और एगो हम वही आम ले लिए। तो x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x, और एक आम में से एक आम माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 0। और किसी भी नंबर हो या अचर मान हो या चर मान हो, उस पर पावर हो जाए 0 तो उसका मान हो जाता है आपके पास 1। अब बताइए कि इस फॉर्मूला से अगर आपको कोई भी प्रश्न बने या पूछा जाए तो क्या आप बनाने में सहमत हैं, सक्षम हैं या नहीं है, बताइएगा। आपसे अगर इस फॉर्मेट में कोई भी बोले बनाना तो बना दीजिएगा। जी सर बन जाएगा। ये आपके पास रहा फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को 1 नंबर फॉर्मूला देकर लिख लीजिएगा। ये हमारे पास रहा 1 नंबर फॉर्मूला। x टू द पावर n का फॉर्मूला होता है nx टू द पावर n माइनस 1। क्या अब हम अगले फॉर्मूला की बात करें? अगला आपका फॉर्मूला है दूसरा नंबर, लिख लेते हैं। दूसरा नंबर फॉर्मूला लिखेंगे। दूसरा नंबर फॉर्मूला आपका हो जाएगा, अगर कोई अचर मान है, कोई अचर मान है और अगर हमसे बोला जाए कि अचर मान का डिफरेंशिएशन निकालना है, कोई अचर मान है और बोला जाए कि अचर मान का डिफरेंशिएशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। अगर हमसे बोला जाए कि अचर मान का डिफरेंशिएशन निकालना है तो क्या होगा? इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा क्या फॉर्मूला है कि d बट्टा dx। कोई अचर मान का मतलब हो गया, जैसे हमको बोले कि 2 है नंबर, कोई भी नंबर हो गया, तो कोई भी नंबर मतलब अचर मान हो गया नंबर। तो कोई भी अचर मान का अगर डिफरेंशिएशन बोले तो उसका मान आपके पास होगा 0। तो अगर हम 2 का डिफरेंशिएशन करें तो इसका मान होगा 0। बात समझ में आ गया? अगर हम बोले दूसरा नंबर प्रश्न आपके पास है d बाई डी एक्स, 3 का डिफरेंशिएशन बताइए। तो 3 का सर डिफरेंशिएशन बताना है, 3 तो अचर मान है और अचर मान का मान होता है आपके पास 0। अचर मान का डिफरेंशिएशन आपके पास अवकलन होता है 0। और इस प्रकार से आप बहुत बेसिक फंडा से आप सीख सकते हैं हमारे साथ जुड़ करके डिफरेंशिएशन। अभी तक अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट में अपना आंसर बताइए कि आपको ये क्लास कैसा लग रहा है। आइए, अगर हम बोले कि 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 का निकाल चुके हैं। अगर हम आपसे बोले कि माइनस में 2 है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो सर माइनस में 2 है, अगर हम माइनस को बाहर कर देते हैं और 2 का डिफरेंशिएशन 0 होगा तो माइनस में 0 का कोई मतलब नहीं है, तो इसका मान 0 ही हो गया। क्या हो गया? 0 ही हो गया। मतलब कि अगर कोई चर अचर मान माइनस में हो या प्लस में हो, उसका मान कितना होता है भैया? 0 होता है। अब हम इस प्रोसेस को मिटा करके आपके सामने पेश करते हैं तीसरा नंबर फॉर्मूला। आइए अब हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर फॉर्मूला आपके पास क्या आता है। तो तीसरा नंबर फॉर्मूला की अगर बात करें तो तीसरा नंबर फॉर्मूला आपका हो जाएगा e टू दी पावर x का। डरना नहीं है भैया, डरना नहीं है। ये एक एक्सपोनेंशियल वैल्यू है, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल वैल्यू की अगर पावर x रहे, x का मतलब कोई भी मान रहे, e पर पावर 5 रहे, e पर पावर 6 रहे, e पर पावर 10 रहे, e पर पावर 11 रहे, e पर पावर 1 लाख रहे, e पर पावर 2 लाख रहे, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई मान आता है तो इसका डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही हो जाएगा। मतलब क्या समझे कि हमारा डिफरेंशिएशन हम ही हो जाएंगे, आपका डिफरेंशिएशन आप ही हो जाएंगे जब बात करेंगे e टू द पावर x की। ये आपका है तीसरा नंबर फॉर्मूला। चलिए इस पर भी क्वेश्चन को देखना अति आवश्यक है, नहीं तो क्वेश्चन बिना कोई काम नहीं होता है। आइए
इस पर हम पहला नंबर क्वेश्चन देते हैं। सब पर हम 3-3 प्रश्न देख रहे हैं। देखिए, इस पर आपको पहला नंबर क्वेश्चन देते हैं। आपको बताना है कि अगर हम d/dx e⁻7 का निकालें, x के सापेक्ष अगर हम निकाल रहे हैं e⁻7 का डिफरेंशिएशन, तो बताइए क्या होगा। सर e⁻7 है तो इसका तो e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है, तो e⁻7 का डिफरेंशिएशन e⁻7 ही हो जाएगा। बात को समझे। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 2 नंबर प्रश्न क्या बोला। 2 नंबर आपके पास प्रश्न बोला है कि d/dx और बोला है e⁸ है, तो इसका क्या हो जाएगा सर। सर इसका e⁸ है तो इसका सेम ही हो जाएगा e⁸। बात को समझ रहे हैं। तीसरा देखते हैं। तीसरा बोला है आपके पास कि अगर d/dx है, अगर यहां पे आपके पास दे दिया e⁻−9, सर e⁻−9 है तो इसका e⁻−9 कर दे, लेकिन गलत हो जाएगा। सर कैसे गलत हो जाएगा। देखिए ये माइनस जो है इसको हम बाहर करेंगे तो माइनस आपका बाहर हो जाएगा और e⁻9 का हो जाएगा e⁻9। अब आपका सही है, माइनस में e⁻9, ठीक है। तो ये आपका हो गया फॉर्मूला नंबर 3, और फॉर्मूला नंबर 3 पर हम इतना सारा 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, जिसमें आपको प्लस वाला भी बताएं और माइनस वाला भी बताएं। आइए अब हम लोग फॉर्मूला नंबर 4 की बात करते हैं। तो अगर हम फॉर्मूला नंबर 4 देखा जाए तो फॉर्मूला नंबर 4 आपका कहता है log x का वैल्यू क्या होता है। तो log x का फॉर्मूला आपको याद रखना है, होता है 1/x, ठीक है। ये फॉर्मूला है। log x का क्या हो गया 1/x। log x का फॉर्मूला क्या हो गया, log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x। आइए तो अगर इस पर आपको पहला नंबर क्वेश्चन पूछा जाए, डिफरेंशिएशन आपको करना है d/dx x के सापेक्ष log 4 का, log 4 का। तो आपको बताना है कि log 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा। सर log x का अगर करें तो 1/x हुआ, तो जहां x था वहां पे नीचे में x आ गया, तो x की जगह यहां पे 4 है तो नीचे में आ जाएगा 1/4। इसी तरह अगर आपके पास दूसरा नंबर प्रश्न पूछा जाए, डिफरेंशिएशन करना है आपको d/dx log 5 का, log 5 का डिफरेंशिएशन 1/5 हो जाएगा। इसी तरह अगर तीसरा नंबर फॉर्मूला आपके पास क्वेश्चन आता है d/dx निकालना है log में -9 का, सर माइनस को बाहर कर दीजिए और 1/9 हो जाएगा, तो माइनस में 1/9 आपका पास आंसर हो जाएगा। बताइए क्या इस प्रश्न को आप समझ पाए। और अगर आप लोग इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं तो आपके जो दिमाग का है वो विकसित हो रहा है और धीरे धीरे आप लोग डिफरेंशिएशन समझ रहे हैं कि क्या डिफरेंशिएशन है, कुछ नहीं है। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और डर जाते हैं। अगर आपको डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन दे देता डिफरेंशिएशन निकालना है e⁻−9 का, आप डर जाते। लेकिन आप जानते कि e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है, तब आप नहीं डरते, इस माइनस को बाहर कर देते और e⁻9 का डिफरेंशिएशन कर देते, e⁻9 ही होता। और इस प्रकार से इस कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग करिएगा तो अच्छी समझ और अच्छी सोच को आप विकसित करिएगा। आइए अब हम लोग 4 फॉर्मूला के बाद 5वां नंबर और 6ठा नंबर फॉर्मूला पे बातें करते हैं।
आइए अब हम लोग 5वां नंबर फॉर्मूला पे बात करते हैं कि 5वां नंबर फॉर्मूला क्या कहता है। अगर हम 5वां नंबर फॉर्मूला की बात करें तो ये आपका हो जाएगा रूट अंडर एक्स का। रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो अगर रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएशन की बात करें तो इसका फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। अगर हम इस फॉर्मूला को सिद्ध करना चाहे, प्रूव्ड करना चाहे, तो हम उस पहले वाले नंबर का जो फॉर्मूला देखे थे x⁴n का फॉर्मूला, उस पर हम लोग इसको प्रूव्ड कर सकते हैं। क्या प्रूव्ड किया जाए आप लोग बताइए, क्या प्रूव्ड किया जाए? जी सर, जी सर, जी सर। तब तो हमारा सोच और समझने की क्षमता विकसित होगी। आइए तो एक छोटा सा हम लोग कॉलम बनाते हैं और इसमें हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। हमारे पास प्रश्न है रूट अंडर एक्स। तो बताइए अगर हम रूट अंडर एक्स को लिख दे x पर पावर 1/2 तो गलत हो जाएगा? नहीं सर, रूट जो होता है वह ऊपर पावर में चला जाता है। रूट अगर कोई नंबर पे है तो इसका मतलब है कि वह नंबर जो है वो आधा है। अगर हम 4 पर रूट लगा दें तो 4 का आधा 2 हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं? जी सर। सॉरी, उसका पावर जो है 1/2 हो जाता है, ठीक है, पावर। तो अगर रूट अंडर एक्स है तो इसका पावर, सॉरी वहाँ पे एक रूट हटेगा तो 1/2 पावर आ जाएगा। आइए देखते हैं। अगर हम लोग अभी तुरंत पढ़े थे x⁴n का फॉर्मूला, x⁴n का फॉर्मूला होता है x⁻n-1 और n को नीचे पटक देते हैं। तो अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें, अगर हम चाहते हैं डिफ्रेंशिएशन निकालना d/dx का x⁴1/2 का, तो थोड़ा सा समझिएगा। 1/2 पावर में है तो 1/2 को नीचे पलटेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, और जो पावर है उसमें से 1 को माइनस कर देंगे तो x पर पावर 1/2 है और इसमें से हम 1 को माइनस कर देंगे, मतलब 1/1 लिख सकते हैं इसको। आइए अब हम लोग क्या करेंगे, 1/2 है, इस पर x पर पावर अगर आधा में से 1 को माइनस करेंगे तो माइनस में आधा बचेगा, मतलब माइनस में 1/2 बचेगा। अगर इसको हम लिखे इक्वल टू, माइनस में 1/2 है, उसको अगर नीचे भेजते हैं तो ऊपर में हो जाएगा 1 और नीचे में हो जाएगा 2 और x पर पावर प्लस में 1/2। मतलब क्या, ऊपर में था पावर तो माइनस में 1/2 था और नीचे आ गए बट्टा के नीचे तो 1/2 किस में हो गया? प्लस में हो गया। अगर यहाँ से हम देखें तो 1/2, अगर हम x/1/2 को क्या होता है, मतलब x पर पावर अगर 1/2 है तो इसका मान क्या होता है? रूट अंडर एक्स। तो यहाँ हम लिख सकते हैं रूट अंडर एक्स, लिख सकते हैं। और देखिए क्या यह फॉर्मूला बन गया रूट अंडर एक्स का 1/2 रूट एक्स। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा दे दे, क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा दे दे कि आपको डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष आपको डिफरेंशिएशन करना है रूट अंडर 6 का, अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है रूट अंडर 6 का तो आप इतना चीज ना करें, मतलब रूट अंडर 6 पर पावर 1/2, अब उसका डिफरेंशिएशन उतना ना करना पड़े। तो इसके लिए हमें ये फॉर्मूला बनाया गया है। बात को समझे? बात को समझ रहे हैं कि नहीं? तो रूट अंडर अगर 6 है तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? 1/2 रूट 6, सिंपल सा बन गया। रूट अंडर 6 था तो इसका जहाँ पे x था वहाँ पे x का मान रखना है, 6 था तो 6 रख दिया, तो रूट अंडर 6 का मान हो गया 1/2 रूट 6। समझ रहे हैं आप लोग? अगर आप लोग नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? और जो बच्चे ये छोटी छोटी बेसिक बातें अगर नहीं समझ रहे हैं तो समझिए आप 12th में नहीं, अभी 9th में। 12th का जो ये सिलेबस है ये हमें लगता है 9th और 8th से भी मतलब लो लेवल का है भैया, समझने वाला चीज़ है। यहाँ पे रूट अंडर एक्स का फॉर्मूला हो गया 1/2 रूट एक्स, सिद्ध करके बताएं। इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया। तो
डिफरेंशिएशन आपको रूट अंडर 6 का निकालना था, तो रूट अंडर x जहाँ था वहाँ पे 6 है, तो अब जहाँ पे x है वहाँ पे हम 6 लिख दिए, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। इसी तरह अगर आपसे दूसरा नंबर प्रश्न पूछा जाए, दूसरा नंबर प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि आप हमको बताइए डिफरेंशिएशन dy dx करना है रूट अंडर 5 का, तो सिंपल लॉजिक है भैया, 1 हो जाएगा 2√5, करेक्ट। 3 नंबर अगर फॉर्मूला आपके क्वेश्चन पूछें, आपको निकालना है dy -9/dx। क्या रूट के अंदर माइनस वाला वैल्यू होता है? तो माइनस को कर देंगे बाहर। ऐसा अगर क्वेश्चन पूछे, माइनस में है रूट अंडर 9, ठीक है, तो माइनस हो जाएगा बाहर और यहाँ हो जाएगा 1/2√9। बात को समझ पा रहे हैं आप लोग? जी सर, बात को तो समझ पा रहे हैं। चलिए, तो हमारा ये रहा फॉर्मूला नंबर 5 कंप्लीट हुआ। आइए इसी पे हम लोग फॉर्मूला नंबर 6 की भी बात कर लेते हैं। फॉर्मूला नंबर 6 लिखिएगा, फॉर्मूला नंबर 6। ये आपका हो गया फॉर्मूला नंबर 5। फॉर्मूला नंबर 5 रूट अंडर x का होता है 1/2√x। और लास्ट में, आज की इस क्लास में लास्ट में हम लोग सारे फॉर्मूला को एक बार फुल्ली लिख करके यहाँ से जाएंगे। 5 हो गया। अब आते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर का आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा a⁴x का फॉर्मूला। तो a⁴x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो क्या हो जाएगा आपके पास? a⁴x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा a⁴x log a। ये वाला जो a है वो यहाँ आ जाएगा, मतलब a⁴x का डिफरेंशिएशन आपके पास हो जाएगा log a। अगर आपको यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछे कि आपको पहला नंबर क्वेश्चन बताना है अगर 5 पर पावर आपके पास x दे दे, ठीक है, 5 पर पावर अगर आपको x दे दे और पूछे इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो क्या आप लोग निकाल सकते हैं? तो फटाफट निकालिए, आपके पास टाइम है 5 सेकेंड का। सर निकल गया, 5 पर पावर x log 5। कैसे निकला सर? डिफरेंशिएशन करेंगे x के सापेक्ष, 5 पर पावर x हो जाएगा 5x, मतलब a⁴ फॉर्मूला होता है a⁴x का a⁴x और log a की जगह क्या है 5, तो log 5 मारिए सही। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपसे अगर पूछा कि डिफरेंशिएशन करना है 4 पे पावर x का dx के सापेक्ष, तो 4 पर पावर x है तो 4 पर पावर x लिखेंगे और log के अंदर a लिखते हैं, तो a की जगह 4 है तो 4 लिखते हैं। ये रहा आपका 6 फॉर्मूला, जो कि आपका बेसिक फॉर्मूला था। अब हम लोग थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पे कुछ फार्मूला भी हैं, 12 फार्मूला अब उस पर बच गए और उस फार्मूला को भी हम देखना चाहते हैं एक बार नज़दीक से। तो फटाफट हम उस 12 फार्मूला को लिखते हैं और उसके बाद उसको इरेज करके हम एक साथ 18 फार्मूला को लिखेंगे और उसके बाद आज का क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। और फिर हम अगले जो क्लास आएगा उसमें हम आपके साथ ऐसे क्वेश्चंस की व्याख्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, सोचने की कोशिश करेंगे, जिस पर हम लोग थोड़ा अपना माथा लगा सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब तो अभी हम क्वेश्चन बेसिक सा क्वेश्चन आपको डायरेक्ट फार्मूला दे रहे हैं निकालना है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा आ जाए, यहाँ तो पता है कि भैया यही फार्मूला लगेगा, यही फार्मूला अप्लाई होगा, लेकिन क्वेश्चन आए और दिमाग का बत्ती जले, ऐसा आप लोगों को माइंड को विकसित करना है। आइए इसको इरेज करते हैं और आपके सामने पेश करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पे फार्मूला। आइए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पे अब हम लोग डिफरेंशिएशन के फार्मूला पे बात करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 6 होते हैं। पहला होता है आपका साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। और इसी में अगर हम बात करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में, तो साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स,
tan इनवर्स x, cot इनवर्स x और cosec इनवर्स x, इतना ही होता है। आइए हम इन पर फॉर्मूला की बात करते हैं और बहुत ही अच्छे और शानदार विचार रखते हैं। आपके पास सबसे पहला फॉर्मूला होता है sin x का फॉर्मूला, sin x का, तो सिर्फ आपको लिखना है cos x। अगर कहीं आपको बोले कि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा तो आपको जवाब देना है cos x। दूसरा नंबर, अगर आपसे कहीं लिखा मिले कि cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, आपको जवाब देना है sin x। और यहां देखना है c है, c वाला पूछा है, लगा देंगे माइनस, मतलब क्या हो गया, अगर cos x का पूछे तो माइनस में sin x। आइए 3 नंबर बात करते हैं। अगर आपसे कोई फॉर्मूला पूछ दे tan x का, अरे भैया tan x है, हम लोग क्लास 10th में sec और tan में एक फॉर्मूला पढ़े थे, sec और tan में। तो अगर tan का पूछे तो मार दीजिए sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x। sec और tan में एक रिलेशन था, क्या था कि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल्स टू होता है 1। तो इस रिलेशन से भी आप याद रख सकते हैं कि अगर tan x पूछा है तो sec स्क्वायर x हो जाएगा, और इसी का उल्टा अगर cot x पूछा है, cot x पूछा है तो देखिए cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x बराबर होता था 1। तो cosec और cot में एक रिलेशन था, तो cot है तो मार दीजिए cosec स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x। लेकिन यहाँ c है तो यहाँ माइनस तो लगाना पड़ेगा, यहाँ t था तो नहीं लगा, यहाँ s था तो नहीं लगा, लेकिन यहाँ c था तो लगाए, यहाँ c था तो लगाए, बस इतना ही याद रखना है। माइनस छूटा, दुर्घटना घटा। आइए cot के बाद हमारा आता है आपके पास sec। sec x का अगर आपके पास कोई डिफरेंशिएशन पूछे तो sec x का डिफरेंशिएशन देखिए क्या होगा। sec x पहले है तो इसको पहले लिखिए, sec x इंटू दीजिए, और sec का किसके साथ रिलेशन है, तो भैया sec का रिलेशन tan के साथ है, तो sec x लिखिए, इंटू में लिख दीजिए tan x। बताइए, मजा आ गया। अब छठा नंबर और आखिरी फॉर्मूला आपके पास है कि भैया cosec x का क्या होगा। cosec x का फॉर्मूला क्या होगा, पहला नंबर तो c है तो लगाएंगे माइनस, cosec x है तो लिख देंगे cosec x, और इनटू में cosec का रिलेशन होता है cot के साथ, तो इनटू में लिखेंगे cot x। बताइए क्या समझ में आया, आप कुछ सोच को विकसित कर सकते हैं। अब क्या अब आपका सोच विकसित हो रहा है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पे अभी हम लोग डिफरेंशिएशन देख रहे हैं, क्या हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पे आज देखें या कल, आप सभी बताइए। सर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पे हम लोग अब कल देखते हैं। जी बच्चों, आप सभी कह रहे हैं तो ठीक है, इन्वर्स ट्रिग्नो पे हम लोग कल देखेंगे। आज हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन और डेरिवेशन देखते हैं। अगर आपका पहला क्वेश्चन अगर कोई आपसे पूछ दे, आपको बताना है डिफरेंशिएशन tan x का, tan x का डिफरेंशिएशन निकालना, तो tan x का डिफरेंशिएशन होता क्या है। सर याद है tan का रिलेशन sec के साथ, लेकिन tan और cot आए तो स्क्वायर लगा देना, तो tan x का हो जाएगा sec के साथ रिलेशन, और tan है तो स्क्वायर लगाएंगे और x लिख देंगे। यहाँ पे t है तो इसलिए इसमें माइनस नहीं देंगे, ठीक है। आइए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा अगर आपसे पूछा जाए, बताना है आपको d बाय sec x का, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो sec x का डिफरेंशिएशन बताने के लिए सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे sec x है, तो यहाँ लिखना है पहले क्या sec x, और इनटू sec का रिलेशन tan के साथ, तो यहाँ लिख देंगे tan x। क्या s c है, नहीं है, तो माइनस नहीं लगाएंगे, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। बताइए कि आप सभी कमेंट बॉक्स में बता के जाइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा, जो बच्चे शुरुआत से लेकर अंत तक देखे होंगे वीडियो, उनका दिल आज गदगद हो गया होगा। भैया डिफरेंशिएशन भी इतना आसान था क्या।
और इसी तरह हम इंटीग्रेशन भी पढ़ेंगे इतनी ईजी और समझदारी वे में कि मज़ा ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा? देखिए, जैसा डिफरेंशिएशन है उसी का उल्टा सिर्फ क्या है? इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो एक चीज़ हम एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं, छोटा सा टॉपिक इधर पढ़ लेते हैं। ठीक है, आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, ये चीज़ तो हमको पढ़ना था चेन रूल के बाद, लेकिन अभी थोड़ा सा है, जान लेते हैं। चलिए, अभी हम लोग जाने थे कि अगर हम बोलें dx का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप लोग बोलेंगे 1 होगा, क्योंकि x पर पावर 1 है तो 1 पटकेंगे और 1 में से 1 घटाएंगे 0, x पर पावर 0 का मान होता है 1। लेकिन अगर हम ऐसा बोल दें कि यहाँ पे आपके पास एक प्रश्न है जिसमें यहाँ पे दे दिया y और यहाँ पे दे दिया x, अब बताना है कि y का डिफरेंशिएशन क्या होगा। सर y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? देखिए, y है तो y को पहले मान लेना है x। क्या मान लेना है? x। तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 इंटू, अब y को हम माने थे x और फिर y का भी डिफरेंशिएशन निकाल दीजिए, तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाय dx, और एक को dy बाय dx से गुना करिएगा तो यही आएगा dy बाय dx। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास प्रश्न आ जाए dy पर पावर 2 का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष निकालना है, अगर y के सापेक्ष निकालना होता तो डायरेक्ट फार्मूला लगाते y टू द पावर n y टू द पावर n माइनस 1 का, लेकिन x के सापेक्ष निकालना है तो ऊपर वाले को भी x मानना पड़ेगा। अगर हम यहाँ x इसको माने तो x टू द पावर 2 है, तो 2 को पलटेंगे, 2 को पलटेंगे और y टू द पावर 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? y टू द पावर y हो जाएगा, y हो जाएगा ना रे, सॉरी, देखो y टू द पावर 2 है तो अगर इसको हम पहले x मानेंगे तो 2y हो जाएगा, 2y हो जाएगा, लेकिन इसको हम x माने थे, है क्या? y, तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाय dx। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। मतलब पहले जिसको माने उसको उसका डिफरेंशिएशन उस फॉर्मूला से, जैसे y है तो इसको x माने तो x पर पावर 2 का फॉर्मूला क्या होता है? x पर पावर 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2 को पलटेंगे और x पर पावर 2 में से 1 को घटाएंगे तो 2x हो जाएगा। तो 2x, x की जगह y था, x माने थे फॉर्मूला बनाने के लिए, तो 2y हो गया इंटू, फिर y का निकालेंगे तो y का हो जाएगा dy बाई dx। अगर आपको समझ नहीं आया है तो आपको परेशानी करने की कोई ज़रूरी नहीं है। इस चीज़ को अगर आप लोग नहीं समझे हैं तो आपको जब हम चेन रूल पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे? जब हम लोग चेन रूल पढ़ेंगे, CHAIN, चेन रूल जब हम पढ़ेंगे, रूल का स्पेलिंग शायद गलती है, RULE होता है, चेन रूल जब हम पढ़ेंगे, ठीक है, तब हम लोग हम आपको बताएंगे कि ये कैसे होता है। ठीक है, चेन रूल में होता है कि पहले आप जो निकालने बोला है उसको मान कर निकालिए और उसका बाद उसको निकालिए। जैसे यहाँ पे y टू द पावर 2 था तो पहले y को मान लिए x, तो x पर पावर 2 हो गया, तो x पर पावर 2 का डिफरेंशिएशन निकाले, उसके बाद जो जिसको माने थे उसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट dy बाई dx हो जाएगा। चलिए एक और छोटा सा देख लेते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन दे दें कि dy बाई dy, इसमें y का डिफरेंशिएशन निकालना है y के सापेक्ष, तो बोलिएगा y के ना सापेक्ष निकालना है, तब मानना तो है नहीं, मानना नहीं है तो y पर पावर 1 है तो 1 को पलटेंगे और 1 में से 1 घटा देंगे तो 1 इंटू वाई, और y ये आंसर हो जाएगा। सॉरी 1 में से 1 जाएगा 0 और यहाँ आपके पास हो जाएगा 1 इंटू 1 आंसर हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं? तो जिसके सापेक्ष बोले, जैसे यहाँ x के सापेक्ष बोल रहा था लेकिन ऊपर x था नहीं, तो x माने x टू द पावर 2 को लिखे और उसके बाद फिर y का डिफरेंशिएशन निकाल दिए 2y बाई dx। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा बताइएगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर इसी तरह आप डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और मैथ के और सारे चैप्टर्स को पढ़ना चाहते हैं तो हमें सपोर्ट करिएगा और धीरे धीरे सुधार होगा, सब कुछ सुधार होगा। ठीक है, और मज़ा आएगा क्लास में, तो मचाइएगा शोर और बोलिएगा हर हर महादेव। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी के साथ अगले क्लास में फिर से दूसरा डिफरेंशिएशन का क्लास लेकर आप सभी का
इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद और इसी तरह प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।